नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी इकाई 9 समय सारिणी का अभ्यास करेंगे। समय बहुत कीमती है। समय का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। समय के सदुपयोग के लिए जीवन में किसी भी काम का व्यवस्थित आयोजन करना अत्यंत आवश्यक है। समय की बचत के लिए ही हमारे रोजमर्रा के काम, पाठशाला, बस, रेल, हवाई जहाज आदि की समय सारिणी बनाई जाती है। यहाँ इस इकाई में ऐसी ही कुछ समय सारिणी अभ्यास के लिए रखी गई है। एक आदर्श उपभोक्ता के रूप में हमारे क्या क्या फर्ज एवं अधिकार बनते हैं, इसकी जानकारी हेतु इस इकाई में कुछ भावपत्रक आदि जानकारी के हेतु रखे हैं। तो चलिए इकाई की शुरुआत करते हैं। बच्चों, आप सुबह में जागने से लेकर सोने तक क्या क्या प्रवृत्ति करते हैं, लिखिए। नीचे एक बॉक्स दिया गया है, उसमें आपको सुबह उठने से लेकर सोने तक जो आप प्रवृत्ति करते हैं वह लिखनी है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, क्रम में लिखिए। एक, समय 6 बजे आप क्या करते हैं, तो दांत साफ करना या नित्य कर्म या नहाना धोना। 2 नंबर पे 7:30 पर चाय नाश्ता। 8 बजे प्रार्थना करके पढ़ाई करने बैठना। तो इस तरह आप उठने से लेकर सोने तक की सभी प्रवृत्तियों को इसमें लिखना है। उसके बाद है, आपके घर से कौन कितने बजे और कहाँ जाते हैं, उसकी समय सारणी बनाइए। जैसे कि क्रम में लिखते हैं हम, एक, नाम में लिखते हैं दादाजी, समय में लिखते हैं 6:30 पर, कहाँ जाते हैं तो शेयर करने। ऐसे ही सभी कौन कहाँ जाते हैं और कितने बजे जाते हैं, यह सब इस बॉक्स में लिखना है। उसके बाद दिया गया है समय सारणी राधनपुर बस डिपो पालनपुर विभाग। उसमें कौन सी बस कहाँ जाती है और कितने बजे जाती है, यह सब दिया गया है। देखते हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 1 वाराही रापर की ओर और उसका समय भी दिया गया है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर भुज मांडवी की ओर जो बस जाती है उसकी समय सारिणी दी गई है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर समी शंखेश्वर की ओर उसकी सारिणी भी दी गई है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 दियोदर भाभर की ओर और उसका समय भी वहाँ दिया गया है। और प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर जो बस है वह है मेहसाणा अहमदाबाद की ओर, उसकी समय सारणी भी दी गई है। नीचे काले रंग से लिखे रूट लोकल बस के हैं। कुछ नोंद दी गई है, उसमें लिखा है कि काले रंग की जो रूट है वह लोकल बस के है। लाल रंग से लिखे रूट एक्सप्रेस बस के है। सामने है हर पूनम के लिए एक्स्ट्रा बस, उसमें भी नाम दिए गए हैं राधनपुर चोटीला 6 बजे। इस तरह एक्स्ट्रा बस की समय सारिणी भी दी गई है। निर्देशित समय सारणी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको जो समय सारणी दी गई है उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे पहला प्रश्न है, काले रंग से लिखित रूट का क्या मतलब है, तो उसका उत्तर है, काले रंग से लिखित रूट लोकल बस सूचित करता है। दूसरा है, लाल रंग से लिखित रूट का क्या मतलब है, तो लाल रंग से लिखित रूट एक्सप्रेस बस सूचित करता है। तीसरा प्रश्न है,
अब बताइए, प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जाने वाली अंबाजी माता का मठ बस लोकल है या एक्सप्रेस? तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जाने वाली अंबाजी माता का मठ बस एक्सप्रेस है। चौथा प्रश्न है, प्लेटफॉर्म नंबर 4 से जाने वाली वलसाड थराद बस समय सारणी के अनुसार 23 बजे जाएगी, तब आपकी घड़ी के अनुसार क्या समय होगा? तो हमारी घड़ी के अनुसार रात के 11 बजे होंगे। पांचवा प्रश्न है, प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर कहाँ कहाँ की बसें लगेगी? तो प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर मोडासा, ईडर, विसनगर, मेहसाणा और अहमदाबाद जाने वाली बसें लगेगी। छठा प्रश्न है, एक्स्ट्रा बसें कब जाएंगी? तो उसका उत्तर है, एक्स्ट्रा बसें हर पूनम के दिन सुबह 6 बजे और 7 बजे जाएंगी। बसों की समय सारणी, ई बुकिंग यानी कि रिजर्वेशन, रोड मैप आदि की अधिक जानकारी के लिए गुजरात एसटी की वेबसाइट देखें। उसमें वेबसाइट दी गई है। रेलगाड़ियों के बारे में कोई भी जानकारी के हेतु अपने फ़ोन से 139 नंबर डायल कीजिए। रेल के बारे में अधिक जानकारी के लिए पश्चिम रेल की वेबसाइट देखें। नीचे रेल की वेबसाइट दी गई है। अगर आप हवाई उड़ान करना चाहते हैं तो हवाई अड्डे, हवाई समय सारणी, ई बुकिंग आदि के लिए एयर इंडिया की वेबसाइट देखें। उसके नीचे एयर इंडिया की वेबसाइट दी गई है। उसके बाद के बॉक्स में टीवी में प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रम की सूची दी गई है। उसमें है चैनल के नाम और उस चैनल में जो आने वाले कार्यक्रम है उसका समय दिया गया है। उसमें पहली चैनल है स्टार प्लस, और स्टार प्लस चैनल में जो जो कार्यक्रम आते हैं और उसका समय दिया गया है। देखते हैं, 12 बजे गुलाल, 12:30 पर यह रिश्ता क्या कहलाता है, 13 बजे तेरे मेरे सपने। इस तरह स्टार प्लस के सभी कार्यक्रम की सूची दी गई है। टेलीविज़न प्रसारण की समय सारणी, उसमें स्टार मैक्स, सोनी मैक्स 8:30 बजे कसम पैदा करने वालों की, 12 बजे हम है राही प्यार के, ऐसे कार्यक्रम की सूची दी गई है। उसके बाद है डिस्कवरी, उसके कार्यक्रम की भी सूची दी गई है और उसका समय भी दिया गया है। उसके बाद है बी फॉर यू, उसमें भी उसके आने वाले कार्यक्रम और उसका समय दिया गया है। टाइम्स नाउ, उसमें भी उसके कार्यक्रम, न्यूज़ की जानकारी और उसका समय दिया गया है। आप टेलीविज़न पर कौन कौन से कार्यक्रम देखते हैं उसकी समय सारिणी बनाइए। अब आप इस बॉक्स में टेलीविज़न में कौन कौन से कार्यक्रम देखते हैं उसका क्रम, कार्यक्रम का नाम, कार्यक्रम का समय और चैनल का नाम बताना है। उदाहरण देखते हैं। क्रम में लिखते हैं हम 1, कार्यक्रम का नाम है न्यूज़ नाउ, कार्यक्रम का समय है 9 बजे और चैनल का नाम टाइम्स नाउ। इस तरह आपको सभी कार्यक्रम जो जो आप देखते हैं उसका नाम, समय और चैनल का नाम लिखना है। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, आपको टीवी का कौन सा कार्यक्रम सबसे ज़्यादा पसंद है, क्यों? दूसरा प्रश्न है, आप टीवी पर शिक्षा संबंधी कौन कौन से कार्यक्रम देखते हैं? तीसरा प्रश्न है, आप अपने टीवी पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का मेनू कैसे देखेंगे? हम कोई भी वस्तु या सेवा पैसे देकर खरीदते हैं तो हमारा यह भी अधिकार बनता है कि हमने जो वस्तु या सेवा खरीदी है वो अच्छी हो। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए हमारे देश में उपभोक्ता अधिनियम भी बनाया गया है। एक आदर्श उपभोक्ता के रूप में हमारा हक एवं फर्ज बनता है कि हम जो सेवा या वस्तु खरीदते हैं
उसके नाप तोल, भावताल आदि के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें। आओ यहाँ हम एक होटल के मेनू का अभ्यास करें। होटल बच्चा पार्टी और उसमें मेनू दिया गया है। उसमें है सब्जी, पनीर सब्जी, सलाद, सब्जी के संग संग राइस, कुछ चट्टा-पट्टा हो जाए, कुछ ठंडा हो जाए, इस तरह सभी चीजें और उसकी कीमत दी गई है। कौन सी सब्जी किस कीमत में मिलती है उसका दाम यहाँ दिया गया है। उपर्युक्त मेनू में से आपको खाने में क्या क्या पसंद है उसकी सूची बनाइए एवं भाव लगाकर बिल बनाइए। इस बॉक्स में जो मेनू दिया गया था उसमें से आपको कौन कौन सी चीजें पसंद है, उस वस्तु का नाम और उस वस्तु का मूल्य यह लिखिए और उसका कुल मूल्य कितना हुआ यह भाव लगाकर बिल बनाना है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या आप कभी कोई भी बिल की कुल रकम जांचते हैं? तो उत्तर है हाँ, मैं हमेशा किसी भी बिल का टोटल मूल्य जांचता हूँ। दूसरा प्रश्न है, हमें बिल के कुल मूल्य क्यों जांचना चाहिए? जो बिल का टोटल मूल्य है वो हमें क्यों जांचना चाहिए? तो उत्तर है बिल में लिखी गई रकम सही है या नहीं, इसे देखने के लिए हमें टोटल मूल्य जांचना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसका बिल क्यों लेना चाहिए? उत्तर है हम जब भी कोई वस्तु खरीदते हैं तो खरीद का सबूत रखने के लिए, कीमत की जानकारी के लिए एवं वस्तु में कोई क्षति हो तो उसे बदलाने के लिए भी उसका बिल लेना चाहिए। चौथा प्रश्न है, खाने पीने की वस्तुओं पर लगाए जाने वाले हरे चिन्ह का क्या अर्थ है? तो खाने पीने की वस्तुओं पर लगाए जाने वाले हरा रंग का जो चिन्ह है उसका अर्थ है खाद्य पदार्थ शाकाहारी है। उसके बाद के बॉक्स में पंडित दीनदयाल उपभोक्ता भंडार दिया गया है, उसमें वाजिब भाव की सरकार मान्य दुकान, उसमें भी कई वस्तुओं के नाम, उसकी कीमत दी गई है। उसमें पहला क्रम है चीनी 350 ग्राम, प्रति कार्ड अनुपात अधिकतम संख्या अनुसार 350 ग्राम, कीमत है 13 रुपया और 50 पैसे। इस तरह वस्तुओं के नाम दिए गए हैं और उसकी कीमत भी दी गई है। उपर्युक्त भाव पत्रक के आधार पर बताइए कि आपके परिवार के सदस्यों की संख्या के अनुसार आपको कौन सी चीज कितने में मिलेगी और कितने रुपये होंगे। आपको चीनी कितनी मिलेगी? उदाहरण के तौर पर देखते हैं, हमारे परिवार में 4 सभ्य है तो हमें इस प्रश्न का उत्तर देना है कि आपको चीनी कितने में मिलेगी। आपको चीनी कितनी मिलेगी? तो हमको चीनी 1.4 किग्रा मिलेगी। आपको चावल कितना मिलेगा और कितने रुपये होंगे? तीसरा प्रश्न है, हमें क्यों आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए? चौथा प्रश्न है, मिट्टी के तेल का हम क्या उपयोग करते हैं? दूसरा प्रश्न का जवाब है कि हमको चावल 6.5 किग्रा मिलेगा, उसके 45 रुपये और 50 पैसे होंगे।
यानी कि 45.50 रुपये हो गए। तीसरा प्रश्न है, हमें क्यों आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए? तो हमारे शरीर के समुचित विकास के लिए आयोडीन बहुत जरूरी है। शरीर को आयोडीन न मिलने पर गंडमाला यानी कि गोइटर, बौनापन आदि रोग होते हैं। इससे बचने के लिए हमें आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। उसके बाद है, मिट्टी के तेल का हम क्या उपयोग करते हैं? हम मिट्टी के तेल से लालटेन जलाते हैं। स्टोव जलाने के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं। कहीं कहीं ऑटो रिक्शा चलाने के लिए भी मिट्टी के तेल का उपयोग किया जाता है, जो गैर कानूनी है। तो बाल मित्रों, इकाई 9 समय सारिणी यहाँ पूर्ण होती है। इसके बाद के वीडियो में हम इकाई 10 अंदाज अपना अपना का अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।